बड़ी सुर्खियों में उनका नाम लिखा जाता है, पर 20,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के लोगों का इस क्रिप्टो करेंसी में, वो लोग भी विदेशों की सैर करवाते थे, परंतु वो तो 80,000 लोगों के साथ लूट हुई। ये तो सिर्फ एक व्यक्ति और उसके परिवार के साथ लूट हुई है। अब जब उसकी जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में उनसे बातचीत की गई है, तो ये दोनों अभियुक्तों ने कहा है कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, पर इसमें से अधिकतर अमाउंट जो है वो अनुज कुमार एक्यूज्ड नंबर 1 के पास है, जो पिछले 3 महीनों से फरार है। अगर छोटी सी मछली मगरमच्छ को हाथ नहीं डालते और कोई गरीब है जिसकी कोई पहचान नहीं है, जो लॉ एंड ऑर्डर की मान सम्मान करता है, तो ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कौन कर रहा है? ठीक कहा यहां पर श्री जयराम ठाकुर जी ने, अगर खेत को बाढ़ लगाने वाला बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर देगा और वो इस हिमाचल प्रदेश के मुख्यालय में बैठ करके उन एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके हिमाचल प्रदेश के शासन व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को चलाने की कोशिश करेंगे, तो इसी प्रकार के अनगिनत मामले हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि को शर्मसार करेंगे। मामला चाहे नशे का हो, रिश्वतखोरी का हो, पर अगर हिमाचल प्रदेश में जिस शासन व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था का डर ना रहा हो, तो अध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों से आज उस परिवार को और पूरे हिमाचल प्रदेश में जालसाजी के इस प्रकार के ऑनलाइन और एक्चुअल फ्रॉड करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आज सरकार, अपने होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री यहां पर नहीं है, शायद डिप्टी सीएम साहब उत्तर देंगे, तो उप मुख्यमंत्री महोदय आप ही उत्तर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? उनकी कॉल डिटेल निकाल करके अनुज कुमार को पकड़ा नहीं क्यों नहीं जाता? वो विदेश चला गया? क्या वो कोई कंदराओं में छिपा हुआ है? वो किसी बंकर में छिपा हुआ है? मुझे तो आपसे भी पूछना और पुलिस वालों से भी पूछना है। पहले तो एफआईआर नहीं होती, एफआईआर होती है तो गिरफ्तारियां नहीं होती, गिरफ्तारियां होती हैं तो जमानत के लिए एप्लीकेशन लगती है, उसके बाद वो भगोड़ा बन जाता है। ये चित्र जो है कानून व्यवस्था का हमें हिमाचल प्रदेश में आज नजर आ रहा है। इसलिए आपके मार्फत में निवेदन करना चाहता, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं संक्षेप में सिर्फ 10 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा, आप समय देंगे तो मैं ये सारी बात इसलिए करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। और उन्होंने, दोनों अभियुक्तों ने ये माना है कि जब हम किसी एक जगह पर आप हमें इकट्ठा करोगे तो पुलिस की उपस्थिति में क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से सारी जानकारी हम देंगे। और हमें डर इस बात का भी है कि कहीं उसको इसलिए तो नहीं छोड़ा है कि उस सारी प्रॉपर्टी जो चल और अचल संपत्ति है उसको वो डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को वो खत्म करना चाहता है, उस प्रॉपर्टी को वो बेनामी के रूप में सेल करना चाहता है। आपके मार्फत में माननीय जो होम मिनिस्टर के रूप में उप मुख्यमंत्री यहां पर अपना उत्तर देंगे, मैं आपसे भी ये आश्वासन चाहता हूं कि इस समय में वो इन सारी बातों के ऊपर शातिर व्यक्ति है, इसलिए जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी और उसके रिश्तेदारों के नाम पर जो भी बेनामी सौदे हुए हैं, कोर्ट में जहां पर भी, कचहरी में भी जहां पर भी ये प्रॉपर्टी हस्तांतरित होगी उसको वैलिड ना माना जाए। एक तो मैं यहां पर सारी बात इस रूप में रखना चाहता हूं।